नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 6 फरवरी 2025 के आफ्टरनून शिफ्ट के यानी कि शिफ्ट 2 के जीके एंड जीएस पोर्शन से 20 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 था, रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 23 के अनुसार वर्ष 22 में भारत में लाइव रजिस्टर की नौकरी खोजने वालों में महिलाओं का प्रतिशत कितना था। ये करंट का क्वेश्चन था और इसका आंसर होगा ये 35.6% था। तो करंट का क्वेश्चन था, ये 25 में पूछ लिया था, 26 के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर हो गया था, इसका आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। AAI 50वीं अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो ये भी करंट का क्वेश्चन था और इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य टेबल एसोसिएशन के द्वारा इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 23 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर में दांतों के इनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है। तो अपने पास ये ऑप्शन हैं, इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट दांतों के इनेमल में पाया जाता है और ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो दांतों के इनेमल का निर्माण करता है और ये हड्डियों में भी, मानव शरीर की हड्डियों में भी पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से क्या जल संरक्षण में सहायता कर सकता है। जल संरक्षण यानी कि जल को बचाना, उसका संवर्धन करना, बढ़ाना उसको। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका आंसर होगा वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण से हम उसको मतलब पुनः उपयोग कर सकते हैं। ये भूजल स्तर को भी बढ़ा सकता है और ये जल संकट की स्थिति में भी वर्षा जल संग्रहण जो है वो उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी पिंड को शून्य प्रारंभिक संवेग के साथ 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि वह 40 kg मीटर पर सेकंड संवेग के साथ भूतल से टकराता है तो इसके द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो अपने पास यहाँ पर हाइट है 20 मीटर, ये है ऊंचाई। तो जब 20 मीटर से किसी चीज़ को, हम किसी पिंड को गिराते हैं तो वेलोसिटी जो होगी, वेग जो होगा यानी उसकी स्पीड होगी 2gh। यहाँ पर g कितना लेना है अपने को, 10। हाइट यानी कि ऊंचाई है 10, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वेग इज इक्वल टू 2 × 10 × 10। तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं h 20 है, h 20 है, तो 20 200 × 400, तो ये हो जाएगा, वेग हो जाएगा अपने पास 400 का अंडर रूट जो अपने पास आएगा तकरीबन 20, यानी कि वेग हो जाएगा 20। अब देखते हैं आगे, अपने पास v आ गया 20 और संवेग दे रखा है यानी कि मास, द्रव्यमान इंटू वेग यानी कि दे रखा है ये 40। तो v अपने को पता है 20 है, तो यहाँ पुट करेंगे 20 = 40 × m। तो m का मान कितना जाएगा यहाँ से, m = 2, 40/20 2, यानी कि m आ जाएगा 2 kg 2 किलोग्राम उसका द्रव्यमान होगा उस पिंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को सूक्त नाम से जाना जाता है। ये देवताओं की स्तुति में लिखी जाती हैं और प्रत्येक सूक्त में कई ऋचाएँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 23 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शमी। इन्होंने ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में ODI में 24 विकेट लिए थे और ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे।
गेंदबाज थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन विधेयक 24 के तहत जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर होगा जनगणना आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट क्वेश्चन था और पूछ लिया गया था 2025 में एसएससी जीडी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो इसका आंसर होगा जो महिलाएं स्वरोजगार थी और अनौपचारिक क्षेत्र में थी उन पर जो महिला राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का नाम था श्रम शक्ति। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसमें। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था? तो इसका आंसर होगा कुमार सानू। इन्होंने एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक ऋण शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को दे कुल धनराशि, यानी कि ऑप्शन बी इसमें से हो जाएगा। ऑप्शन बी, सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को दे कुल धनराशि। इसका मतलब होता है सार्वजनिक ऋण का मतलब होता है सरकार पर कितना कर्ज है और उसे अपने ऋणदाताओं को कितना कर्ज देना है, कितना कर्ज बकाया है सरकार के ऊपर। तो ऑप्शन 2 इसमें सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। के चंद्रशेखर राव जिन्होंने 2023 के तेलंगाना चुनाव में सबसे बड़ी सफलता मिली, किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ये भी करंट का क्वेश्चन था। 26 के एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका आंसर फिर भी देख लेते हैं। इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय समिति, यानी कि ऑप्शन 3 इससे हो जाएगा। इसको शॉर्ट में BRS भी कहते हैं। ये के चंद्रशेखर राव BRS पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और इन्हें बड़ी असफलता मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? तो इसका आंसर होगा राज्य का वास्तविक कार्यपालक मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राज्य का नाममात्र कार्यपालक होता है। वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास होती हैं। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो पंजाब में क्या लोकप्रिय है? तो इसका आंसर होगा भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब की एक लोकप्रिय और पारंपरिक लोक नृत्य शैली है। तो ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चेइराओबा उत्सव किस राज्य में मनाए जाने वाले नववर्ष उत्सव है? तो चेइराओबा मणिपुर राज्य में बनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है। तो ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के 36 से 51, यानी कि भाग 4, संविधान के भाग 4 जहाँ पर जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं, उनमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हमें मिलता है। तो ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? ये फैक्चुअल क्वेश्चन था और इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीब आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? ये भी करंट का क्वेश्चन है 2026 के हिसाब से। आप इस क्वेश्चन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर होगा 2023 राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 23 के अनुसार पुदुचेरी में सबसे गरीब आबादी का प्रतिशत सबसे कम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का समर्थन किया? तो इसका आंसर होगा आर्य समाज। ऑप्शन 2, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी
और इन्होंने वेदों की ओर लौटो, वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का इन्होंने समर्थन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन थे जीके एंड जीएस के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए उस वो कमेंट में लिखें। और इसी तरह के और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।